पुलिस मारा है हमको, हम दौड़ना नहीं है, हम आग बढ़ेगा, राहुल गांधी को साथ आग बढ़ेगा। हमारा बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। राहुल जी ने कहा है कानून नहीं तोड़ेंगे, वरना बैरिकेड तो हम सब कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था। चाहते तो अंदर जा सकते थे। इंडिया आज लहूलुहान है, लोकतंत्र लहूलुहान है। अंग्रेजों के भी समय में जब गांधी जी कोई अगर संघर्ष करते थे, यात्रा करते थे, आंदोलन करते थे हिंसात्मक तरीके से, तो उनको अंग्रेज भी इस तरीके से दमनकारी तरीके से उनको करते नहीं थे। लेकिन देश के लिए न्याय की बात करने वाले राहुल जी के खिलाफ असम गवर्नमेंट ने मोदी के कहने पे उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे दमनकारी चक्र अपनाया है, यह हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। अगर राहुल जी चाहते, कार्यकर्ता चाहते, तो यहाँ से बिल्कुल बीच रास्ते से जा सकते थे, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि हम कानून का पूर्णतः पालन करेंगे और कानून न तोड़ते हुए हम आगे जाएंगे। आप लोगों ने देखा है जब से असम में राहुल गांधी जी आया हुआ है, तब से असम का जो चीफ मिनिस्टर है वो कितना डरपोक है। राहुल गांधी जी से डर के उसने कैसा मतलब तरीका अपनाया है, आप लोग सभी ने देखा होगा। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बब्बर शेर है, वो डरता नहीं है, अपने रास्ते को ऐसे आगे बढ़ाता रहे कि हम कानून को हाथ में लेंगे। हम भी राहुल जी के सिपाही हैं और राहुल जी हमारे अंदर एनर्जी पैदा जोश देते हैं। हम बैरिकेडिंग क्या, हम अगर कुएं खोद दें उनको भर के हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, मैं यहाँ आया, मैं आपसे गले मिलने आया, आपकी बात सुनने आया, आपके सपनों के बारे में सुनने आया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने फोन उठाया, आपके चीफ मिनिस्टर को फोन लगाया, कहा राहुल गांधी को स्टूडेंट से नहीं मिलने देना है। हेमंतो जी ने यहां पे आपके जो लीडरशिप है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको फोन लगाया, कहा राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से, असम के छात्रों से, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता है। और इसीलिए मैं यहां नहीं आ पाया। मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यह हो रहा है हिंदुस्तान में। आपको कहा जा रहा है कि आप सोचो मत, आप सपने मत देखो, जो आपको बताया जा रहा है ऊपर से उसको आप सुन लो। मैं आपसे यहां कहने को आया हूं, आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। अगर आपने सोचना बंद कर दिया, अगर आपने सपना देखना बंद कर दिया, तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। क्योंकि हिंदुस्तान आपकी शक्ति पे चलता है। यह राहुल गांधी की बात नहीं है, राहुल गांधी इसमें जरूरी नहीं है। यह हिंदुस्तान के भविष्य, हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स की बात है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट में आपकी भाषा को दबाया जा रहा है, आपके इतिहास को दबाया जा रहा है, आपके कल्चर को दबाया जा रहा है। आपके एंसेस्टर्स ने जो आपको कहा उसको ये रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं होने दो, ये कभी नहीं होने दो। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, किसी स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है। आप इस देश के भविष्य हो। जो सपना आप देखना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप पहनना चाहते हो, वो आप करो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। दिल से आप सबको धन्यवाद कि आप यहां आए, आपने मुझे इतना प्यार दिया। मैं भी आपको प्यार देता हूं। I love all of you. I love all of you. I love all of you. Thank you. राहुल गांधी यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ने के बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ा और एक तरह से राहुल गांधी यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत के बाद में संबोधन करते हुए, क्योंकि एक बड़ी जीत इसको कहा जा सकता है। लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा जा रहा था कि गुवाहाटी के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे, लेकिन बैरिकेड को तोड़ दिया गया और बैरिकेड तोड़ करके कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे तक गए और कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे तक जा करके वहां पर
बैरिकेड को तोड़ करके वो बढ़े वहां पर और कोई बैरिकेड नहीं बचा था। उसके बाद में फिर यहाँ पर आए राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हमने बैरिकेड तोड़ा है लेकिन कानून हम नहीं तोड़ेंगे। बैरिकेड इसलिए तोड़ा क्योंकि वो सरकार को एक मैसेज देने का काम था, लेकिन कानून तोड़ने का काम नहीं करेंगे और यहाँ से अब यात्रा आगे चलेगी। यात्रा जो है वो यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो राहुल कह रहे हैं कानून नहीं तोड़ेंगे। देखिए, राहुल जी ने कहा है कानून नहीं तोड़ेंगे, वरना बैरिकेड तो हम सब कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था। चाहते तो अंदर जा सकते थे। मैं जब भी देख रहा था आपके इस पे, आपके माइक पर ये इंडिया पे खून लगा हुआ है। ये माइक पे देखिए, इंडिया है, उस पे खून लगा हुआ है। इंडिया आज लहूलुहान है, लोकतंत्र लहूलुहान है। अंग्रेजों के भी समय में जब गांधी जी कोई अगर संघर्ष करते थे, यात्रा करते थे, आंदोलन करते थे हिंसात्मक तरीके से, तो उनको अंग्रेज भी इस तरीके से दमनकारी तरीके से उनको करते नहीं थे। लेकिन देश के लिए न्याय की बात करने वाले राहुल जी के खिलाफ असम गवर्नमेंट ने मोदी के कहने पे उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे दमनकारी चक्र अपनाया है, यह हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। अगर राहुल जी चाहते, कार्यकर्ता चाहते, तो यहाँ से बिल्कुल बीच रास्ते जा सकते थे, लेकिन हमारे नेता ने कहा कि हम कानून का पूर्णतः पालन करेंगे और कानून न तोड़ते हुए हम आगे जाएंगे। तो देखिए, ये एक बड़ा मैसेज यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। हाँ, हमारा पुलिस मारा चला गया है, है। पुलिस मारा है हमको। हम दौड़ना नहीं है, हम आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी को साथ आगे बढ़ेगा। हमारा बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। এই সরকার উফরাবলে আমি অব্যাহত আমার যাত্রা অব্যাহত থাকিব। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ने का काम किया और बैरिकेड तोड़ के यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे कि कानून को नहीं तोड़ेंगे और अब यात्रा जो है वो आगे बढ़ेगी। जी, हमारा जो यात्रा है जरूर आगे बढ़ेगा। आप लोगों ने देखा है, जब से असम में राहुल गांधी जी आया हुआ है, तब से असम का जो चीफ मिनिस्टर है वो कितना डरपोक है। राहुल गांधी जी से डर के उसने कैसा मतलब तरीका अपनाया है, आप लोग सभी ने देखा होगा। आज थोड़ा आगे जाकर के आप लोगों को पता चलेगा, सारे महिलाओं को, जो सारे महिला राहुल गांधी से जुड़ना चाहते थे, उन सारे महिलाओं को उन लोगों ने उद्यमिता आसानी के अंतर्गत में 10,000 रुपीज देगा बोल के सब महिलाओं को उन लोगों ने बंदी करके रखा हुआ है। आप लोगों ने फिर देखा होगा, पेट्रोल डिपो में तेल हम लोगों का जो लड़का है उन लोगों को नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जामुगुड़ी हाट में कैसा दंगाई हुआ था। तो देखिए, ये राहुल गांधी की यात्रा, बैरिकेड तोड़ा आपने, और फिर उसके बाद राहुल कह रहे कानून नहीं तोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर है, वो डरता नहीं है, अपने रास्ते को ऐसे आगे बढ़ाता रहे कि हम कानून को हाथ में लेंगे। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने, बब्बर शेरों ने बैरिकेडिंग हटा दिया, लेकिन राहुल जी ने जैसे बोला है, 2-3 बैरिकेड हम भी राहुल जी के सिपाही हैं और राहुल जी हमारे अंदर एनर्जी पैदा जोश देते हैं। हम बैरिकेडिंग क्या, हम अगर कुएं खोदे उनको भर के हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारे ऊपर हम मारा गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गोलियां भी अगर हमारे ऊपर चलाएंगे, हम देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। इस देश को, इस हिंदुस्तान को हम गड्ढे में डालने से बजाय हम अपनी जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन हमारी यात्रा रुकेगी नहीं। अपना कानून हाथ में लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के राहुल जी के कार्यकर्ता हम। धन्यवाद। जय। देखिए, बड़ी बात है कि कांग्रेस एक तरह से अब यहाँ पर पहले मोर्चे पर अपनी एक छोटी जीत इसको कह सकते हैं आप, कि एक जो चैलेंज यहाँ पर जो सरकार की तरफ से दिया गया था उसको पूरा करते हुए, और उसके बाद में अब राहुल गांधी की यात्रा वो यहाँ पर पीछे जो है वो होकर के सीधे निकलेगी अब यहाँ से। तो बैरिकेड तोड़ा, राहुल कह रहे कानून नहीं तोड़ेंगे और कानून का सम्मान करेंगे। आप हम आगे महात्मा गांधी जी का फॉलो करने, आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं। ये लोग है अंग्रेजों, ब्रिटिश का वारिस लोग है, अंग्रेजों को फॉलो करता है। इसीलिए लाठीचार्ज, सबके ऊपर गोली चलाना, जो हुकूमत, ब्रिटिश हुकूमत कैसे चलता है ऐसे असम में चल रहा है। तो हेमंता कांग्रेस बहुत समझदार है। चैलेंज किया था कि घुसने नहीं देंगे, तो घुस गया ना, अभी घुस गया ना। इससे क्या होगा? घुस गया, सारे कार्यकर्ता घुस गया। कांग्रेस यहाँ पर कांग्रेस यहाँ पर जो हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से चैलेंज दिया गया था राहुल गांधी को, तस्वीरों में आप दिखाइए। राहुल गांधी आप यहाँ पर स्थानीय लोगों से उनसे मिलते हुए अब आगे बढ़ेंगे।
और सब कार्यकर्ताओं से यहाँ पर राहुल गांधी अब मिल रहे हैं और इसके बाद में वो आगे बढ़ेंगे यहाँ से। किनारे हो जाओ। और एक उत्साह में कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैरिकेड को जिस तरह से तोड़ा गया, एक चैलेंज था और उस चैलेंज को पूरा करके यहाँ पर बैरिकेड को तुड़वा करके और उसके बाद में राहुल गांधी अपने संबोधन के बाद अपनी इस बस से दोबारा से ज़्यादा यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और राहुल गांधी जो है वो अब यहाँ से यात्रा अब आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यहाँ पर असम के अंदर जो हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक चैलेंज दिया गया था या लगातार जो बातें कही जा रही थी कि हम घुसने नहीं देंगे, तो वहाँ पर न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ा, अंदर घुसे और उसके बाद में अब यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेल्फी प्लीज। सर एक मिनट एक सेल्फी लूंगा मैं, आपका बहुत बड़ा फैन हूं। सर एक मिनट ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। हाँ, एक मिनट काम करने दीजिए दोस्त काम करने। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक तस्वीर आपको ही ढूंढ रहा था पूरा। ओके मैं आपका हर चैनल में लाइक और शेयर में करता हूँ। आपको ही ढूंढ रहा था पूरा। ओके, अब काम करने दीजिए थोड़ा। ठीक है एक बार देख लीजिए ज्योति जी। हाँ, तो ये राहुल गांधी ने यहाँ पर बैरिकेड को तोड़ा और हेमंता बिस्वा शर्मा जो कह रहे थे उसको एक तरह से आप लोगों ने पीछे कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल सही। आज न्याय की जीत और अन्याय की हार हुई है, क्योंकि बात ये चीज है, ये लोग जो है न्याय देखना नहीं चाहते, न्याय करना नहीं चाहते। हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी से सिर्फ न्याय के लिए चले हैं। बैरिकेड तोड़कर ये पता कराया कि हम इनसे डरते नहीं ये हैं। रस्से दिखा दिया आपने, ये रस्से लगाए गए थे, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, सब कुछ धरा रह गया। हमने इसको भी साइड कर दिया और हम राहुल जी के साथ 24 घंटे हैं, गोली खाने को तैयार है। हम लोग नहीं थे, उन्होंने अटैक किया हमारे राहुल जी पे, लेकिन हम आने वाले टाइम में हेमंता बिस्वा शर्मा को बताना चाहते हैं, गद्दी आपकी हमेशा नहीं रहेगी। अभी तो असम में और है, वो हो सकता है कि आगे चैलेंज दोबारा आए। करें हम बिल्कुल, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि आज असम की पुलिस ने हमारे जो यहाँ पे एक मुक्का मारा है, वो एक शर्मनाक बात है कि एक महिला के ऊपर जो जी, अब एक शर्मनाक बात है कि एक महिला के ऊपर आप हाथ उठाते हैं। किसने मुक्का मारा? अब वहाँ पे जब हम बैरिकेड तोड़ रहे थे तो उस समय उन्होंने मारा। ये तो महिला पुलिसकर्मी थी? महिला पुलिसकर्मी थी, लेकिन थोड़ी शर्म की बात है कि आप किसी पे ऊपर हाथ नहीं उठा सकते हैं। हमने कई विजुअल में देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि पुरुष पुलिसकर्मी थे और वही धक्का मार रहे थे महिलाओं को। ये भी तस्वीरों में है। देखिए, जिस टाइम बैरिकेड तोड़ा गया तो उस टाइम जो वो महिला थी और उसने जब हाथ उठाया, आपका एक महिला के ऊपर किस तरीके से आप हाथ उठा रहे हैं, ये कौन सा अत्याचार और न्याय है? आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरह से अन्याय फैल रहा है, लोगों के ऊपर जो है अत्याचार किया जा रहा है। असम की पुलिस जो है एक निर्दयी तौर से जो है लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी करने के लिए तैयार हो गई थी। एक नौबत ऐसी भी आ गई थी, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। तो देखिए, सवाल अब यही है। बोलना चाहता हूँ सर, जब असम की मुख्यमंत्री डरते हैं तब तक वो असम के पुलिस को आगे करते हैं और अपने जो भी पार्टी वर्कर है उनको आगे करते हैं। उनको डर किस चीज का? चलिए, ये एक राजनीतिक नारा एक तरह से कि जब मोदी डरते हैं या जब फला नेता डरते हो पुलिस को आगे करते, राजनीतिक नारा इसको आप कह सकते हैं। लेकिन असल सवाल, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि जिस तरह से चैलेंज दिया गया था, जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया था कि आप गुवाहाटी में एंट्री नहीं करेंगे, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन उसके बावजूद न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ने का काम किया। और ये तस्वीर आप दिखाइए एक बार। अब पुलिस आ रही है, अब पुलिस जो है वो आ रही है और ये इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस को तैनात किया गया था और उसके बावजूद जो जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई थी उसको तोड़ने का काम किया। और अब ये पुलिस यहाँ से आगे निकल रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपना यहाँ पर भाषण दिया और भाषण के बाद में राहुल ने कहा कि हमने बैरिकेड तोड़ा है, क्योंकि बैरिकेड उन्होंने एक तरह से हमारे को जो चैलेंज दिया या जिस तरह से वो अपनी सरकार की ताकत दिखाना चाह रहे थे, तो वो हमने काम किया, लेकिन कानून तोड़ने का काम हम नहीं करेंगे। हम उस रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से परमिशन है, लेकिन रोक करके अगर बैरिकेड लगा करके रोकने की कोशिश की जाएगी तो बैरिकेड को तोड़ेंगे। तो बहरहाल एक ये यात्रा के अंदर जिस तरह से हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के और कांग्रेस पार्टी को लेकर के अभी तक जो चीज़ें चल रही थी, उसमें हेमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस की तरफ से करारा जवाब आप कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या आगे भी
हेमंता बिस्वा शर्मा क्या इसी तरह से रोकने का काम या बैरिकेड लगाने का काम करेंगे, क्योंकि अब इससे आगे उनकी खुद की विधानसभा है, तो वहाँ पर भी क्या कुछ होता है वो भी मैं देखता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।